सिंगल लिंक लिस्ट में कर रहे हैं तो इसमें जो डेटा फ्लो होगा वो वन डायरेक्शन में होगा, यानी कि फर्स्ट से हम सेकंड पे तो जा सकते हैं, सेकंड से थर्ड पे जा सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं जा सकते। डेटा हमारा फ्लो होगा ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट है, इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारा नोड है उसको पॉइंट करना होगा। जो फर्स्ट नोड है उसको हम एक वेरिएबल से पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एस। एस के अंदर दो पार्ट्स हैं, पहले वाले पार्ट में डेटा आएगा और दूसरे वाले पार्ट में एड्रेस आएगा। किसका एड्रेस आएगा? सेकंड नोड का। इसका जो भी एड्रेस होगा ये नोड इसको पॉइंट करेगा उससे। पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है? पॉइंटर्स। तो यहाँ पे जो भी हम यूज़ करेंगे लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स, उनमें हम पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। और ये सारे नोड्स बनाएंगे हम डायनेमिकली, यानी कि मेमोरी लोकेट करेंगे, वो भी पॉइंटर्स की केस में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा डेटा आएगा। डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, स्टूडेंट के कुछ भी डिटेल्स हो, या एम्प्लॉय की कोई भी डिटेल हो, या अकाउंट होल्डर हो, कोई भी डेटा हो सकता है हमारा। और ये कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है डेटा, लेकिन एड्रेस में तो सेकंड नोड का एड्रेस आएगा। अच्छा, अगर मान लो एक ही नोड है, दूसरा नोड है ही नहीं, तो ये इसका जो एड्रेस होगा उसमें क्या होगा? नल। नल मीन्स कि इसके बाद अब कोई भी नोड नहीं है। अगर कोई नोड है तो ये उसका स्टोर करेगा एड्रेस, और इसमें भी दो पार्ट्स होंगे, डेटा और एड्रेस। इसके नेक्स्ट में अगर कोई नहीं है तो ये होगा नल। अगर नेक्स्ट में कोई नोड है तो ये उसका एड्रेस होल्ड करेगा, यहाँ पे उसका डेटा आ गया और ये एड्रेस आ गया, फिर इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। यानी कि हमें स्टार्ट नोड को तो शिफ्ट नहीं किया, स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग पे ही पॉइंट है, और एक वेरिएबल और लेंगे हम यहाँ पे जो कि एंडिंग में पॉइंट करेगा। एंडिंग मतलब कि भाई हमारा कहाँ तक डेटा है, क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस है तो हमें इसमें दो वेरिएबल्स को यूज़ करना ही होगा मिनिमम, जो कि एक स्टार्टिंग में होगा और एक एंडिंग में होगा। क्लियर होगा? ठीक है। ठीक है, तो अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा मैं यहीं पे बनाता हूँ। सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा? ये नोड बनाना होगा। तो नोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्ट्रक्ट कीवर्ड, और कोई भी एक नाम ले लिया मैंने स्टूडेंट। अब तो इसके अंदर हमने बनाना है ये सारा डिटेल। जो डेटा है ना, डेटा के लिए यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें लिख देंगे। जैसे हमने कोई भी एक, मान लो रोल नंबर लिखना है स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंट रोल नंबर। ये रोल नंबर कहाँ चला गया? डेटा के अंदर चला गया। अगर मान लो मैंने लिखा स्टूडेंट का नाम, तो वो कैर में लेंगे। यही किया था हमने पिछली बार स्ट्रक्चर के केस में, हाँ जी, ना? सेम वैसे ही हमने बनाया। तो ये हमारा नोड के अंदर, डेटा के अंदर जाता जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने कोई एक साइज लिख दिया और तो ये सारा हमारा डेटा में चला गया, रोल नंबर भी और नेम भी। अब ये एड्रेस पार्ट कैसे बनेगा, ये भी हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी हम कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर नेक्स्ट। कोई भी नाम हो सकता है नेक्स्ट की जगह। ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ही लिख दिया। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर बन गया, और स्ट्रक्चर का मतलब है एक नोड बन गया। स्ट्रक्चर बनाया था दो स्टूडेंट के लिए, तो क्या किया था उसमें? दो ऑब्जेक्ट बनाए थे। दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, दो स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। अगर हमें दूसरा नोड बनाना है तो दो ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे। जितने ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे उतने नोड्स ये बनते जाएंगे। स्ट्रक्चर एक ही है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने मान लो एस बनाना है, तो वो एस होगा पॉइंटर टाइप का, स्टूडेंट एस। तो इसको डायनामिकली बनाने के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करवानी होगी। तो मेमोरी एलोकेट होती है मैलॉक से। यहाँ पे हम लिखेंगे एस इक्वल्स टू, एस के अंदर ये नोड का डेटा देना है ना हमने, कि भाई एस के अंदर, अभी तो एस के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं है, मतलब डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हमें करनी होगी। तो करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे मैलॉक
यानी कि इसके अंदर मेमोरी एलोकेट करनी है। कितनी करनी है? जितना कि ये स्टूडेंट का डेटा है। साइज ऑफ, यहाँ पे हम साइज ऑफ स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक साइज है। ऑफ इकट्ठा है, और यहाँ लिख देंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो इससे हमारा जितना भी स्टूडेंट का जो साइज है वो एलोकेट हो जाएगा एस को। लेकिन यहाँ पे हमने, शायद मेरे को थोड़ा थोड़ा धुंधला याद है, मेरे को ध्यान नहीं कि मैंने क्या करवाया था लास्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे मेरे को आइडिया है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, टाइप कास्टिंग भी करी थी, है ना? मैंने तुम्हें बताया हाँ था जी। कि हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी करेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब है कि हम मेमोरी एलोकेट करने से पहले एस को यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे, मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे डेटा टाइप। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, टाइप के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार मतलब ये हमने टाइप कास्ट करा और यहाँ पे हमने इसकी मेमोरी को एलोकेट करा। तो इससे हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, मेमोरी एलोकेट करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट नया नया बनता जाएगा और फिर हम उसको पॉइंट करते जाएंगे। एस हमेशा स्टार्टिंग में, ई हमारा एंडिंग में। ये दोनों वेरिएबल्स फिक्स्ड हैं, बाकी और टेम्पररी वेरिएबल लेंगे डिस्प्ले करवाने के लिए या और कोई चीज़ जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करवाना है, उन सब के लिए हम टेम्पररी अलग अलग वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट? हम्म। तो मेन इतना ही है इसमें। अब इसका हम प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर लिया। अब इसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, लिस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल डॉट सी। स्ट्रक्चर बनाते हैं सीधा, स्टूडेंट, और यहाँ पे डेटा करना है हमें डिफाइन, तो मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर ही लेते हैं अभी। ठीक है। फिर इसको करवा देंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या था, पॉइंट नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट का मतलब कि वो एड्रेस के लिए हो गया, ये नेक्स्ट का एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट का एड्रेस है ये। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ, चलो ठीक है, मेन बनाते हैं सीधा, वाइड मेन, और मेन के अंदर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर स्टार, जैसे कि हमने एस लिखेंगे, एस का मतलब हमने स्टार्ट के लिए लिखा था, और एक और लेंगे हम यहाँ पे ई, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे टी। टी मतलब टेम्पररी वेरिएबल्स है, टेम्पररी वेरिएबल में हम यूजर से इनपुट करवाएंगे डेटा, और फिर उसको देख लेंगे कि कहाँ पे उसको पॉइंट करवाना है, स्टार्टिंग में करना है, बीच में करना है, एंडिंग में करना है, तो वहाँ पे हम करवाते जाएंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लिया है टी को इक्वल्स टू नल। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग को और एंडिंग को नल कर दिया। ये हमारा टेम्पररी है, उसको नल करो या ना करो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों को मैंने एक ही लाइन में लिखा, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते थे। और नल का मतलब यहाँ पे है एम्प्टी, कि अभी तक हमने उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं कर रखी। ठीक है। अब हमें यूजर से वो इनपुट करवाना है डेटा, तो डेटा इनपुट करवाने के लिए printf एंटर रोल नंबर इनपुट करवाएंगे और इसको स्कैन करवाएंगे। इसमें करवाएंगे स्कैन डेसिमल परसेंटेज डी में स्कैन करवाएंगे ना। तो टी में स्कैन करवाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे टी का अंदर जो रोल नंबर है, यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। हाँ जी। 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो तीनों के अंदर ये सारा डेटा है, ठीक है। लेकिन हमने भी मैलॉक नहीं लिखा, मेमोरी एलोकेट नहीं करी। तीनों के अंदर कैसे डेटा है सर? क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रक्चर के डेटा, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एस ई और टी ना? हाँ, एस ई टी, ठीक है। तीनों ही स्ट्रक्चर तो अभी के तो मैं ऑब्जेक्ट टी हैं। चाहिए सिर्फ। हाँ, अभी हमें
टी का चाहिए तो टी को मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। तो टी इक्वल्स टू वही जो हमने प्रिंट में लिखी थी फाइल लाइन स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो यही लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टाइप कास्टिंग आएगा, फिर यहाँ पे आएगा मैलॉक, मैलॉक का मतलब है मेमोरी एलोकेट, और मैलॉक की जो हेडर फाइल है वो है malloc.h, malloc.h, ये मैलॉक मेमोरी एलोकेट की हेडर फाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये एरर इसमें कुछ पाथ का दिक्कत है, चलो देखेंगे वो, नहीं तो टर्बो में भेज सर वो वाली कर लो ना, stdlib.h। मैलॉक की हेडर फाइल है, नहीं, स्ट्रक्चर की। stdlib क्यों कह रहे हो? वो किसकी होती है? stdlib। उसके अंदर एग्जिट होता है। अच्छा। हाँ, उसके अंदर एग्जिट भी होता है और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। टर्बो में सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ना देख सकते हैं। शायद टर्बो हटा रखा है, टर्बो है नहीं मेरे को इंस्टॉल करना। टर्बो में ना राइट क्लिक करते ही हेडर वो आ जाती है, हेल्प। टर्बो C++ में राइट क्लिक करोगे ना तो हेल्प आ जाएगी, ठीक है। चलो तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा %d कॉमा, यहाँ पे हमें क्या कर रहे थे, मेमोरी एलोकेट करते। तो मैलॉक कितनी करनी है, साइज ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट, बस स्ट्रक्ट स्टूडेंट का साइज पता लगाएगा, मेमोरी एलोकेट करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा, टाइप कास्ट कर देगा स्टूडेंट। स्ट्रक्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, यानी कि टाइप कास्टिंग हो जाएगी और इसके अंदर मेमोरी एलोकेट हो चुकी है टी में। अब टी के अंदर हम डेटा इनपुट करवाएंगे यूजर से। तो यहाँ पे हमने देखा था कि टी डॉट रोल नंबर नहीं आएगा, इसने अपने आप ही कन्वर्ट कर दिया विजुअल स्टूडियो में, टी एरो रोल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रोल नंबर इनपुट हो चुका है टी के अंदर, लेकिन हमें टी के अंदर नहीं करना था। टी के अंदर क्या, ये कैसे करा है, ये क्या किया? टी एरो ऑपरेटर है। एरो ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर टाइप का है, हमने पॉइंटर में पढ़ाई तो थी। आपने टी के अंदर रोल नंबर डाल दिया, टी के अंदर रोल नंबर डाल दिया, हाँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना कि ये जो पार्ट है डेटा वाला, डेटा में क्या है, हाँ जी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इंट लिया था, हाँ तो जी, यहाँ पे हमने डेटा के अंदर इंटीजर डाल दिया, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टी के अंदर रोल नंबर ऐड हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ रोल नंबर ही ले रखा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा, हमें इस लिस्ट को क्रिएट करना है, मतलब ये लिंक लिस्ट को क्रिएट तो कर ही लिया हमने, टी है। अब टी क्या है, वो मेमोरी के अंदर कहीं पे भी स्टोर है वो। जैसे हमने एक टी बनाया, ये टी बन गया और ये इसका नाम है टी और ये यहाँ पे बन गया। अब हमें लिंक लिस्ट के अंदर देखना है, अभी एस क्या है, ई क्या है, दोनों ही नल है एस। तो हमें क्या करना होगा, यही हमारा स्टार्ट है, यही हमारा ई है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि एंडिंग भी यही है, ठीक है। स्टार्टिंग भी यही है। तो यही चीज हम तो यहाँ टी पे लिखेंगे। इक्वल टू एस इक्वल टू ई। हाँ, लेकिन हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या पहले एस में नल है। अगर एस में कोई भी वैल्यू नहीं है तभी हम इसको कंसिडर तीनों को करेंगे इक्वल कि कर यही सकते हैं, फर्स्ट है, यही लास्ट है। तो यहाँ पे हम इफ ठीक है। कंडीशन से लिखेंगे इफ इफ एस इक्वल्स टू नल, नल, नल। ठीक है। अगर ये नल है तो हमें क्या करना है बताओ। तो फिर हम एक मिनट, तो फिर एस इक्वल टू टी इक्वल टू ई हो जाएगा ना? एस इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू ई, हाँ, नहीं, किसको असाइन करना है हमने, टी को। तो टी हमेशा बिल्कुल राइट साइड में आएगा, एस इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू टी, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही फर्स्ट है, यही लास्ट है, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, नल। तो कैसे लिखेंगे, एस का जो नेक्स्ट है वो हो जाए नल। अब ये नेक्स्ट क्या है वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है।
ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है वो जाता है। अब हमेशा फर्स्ट कंडीशन ये तो होगी ही, क्योंकि अब एस के अंदर एक डेटा आ चुका है। कैसे बन चुका होगा इसके अंदर डेटा एक, अब अगली बार जब हम करेंगे तो ये एक, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, स्टार्ट एंड और टी तीनों यहीं पे ही हैं, और इसका हमने नेक्स्ट को क्या कर दिया था, नल कर दिया था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जब हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे तो एक और नोड बनाएंगे, और इसको क्या कर देंगे, ये टी कर देंगे, तो टी यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक और नोड यहाँ पे बन चुका है। अब क्या करेंगे, एस का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होगा, वो ये बन जाएगा, यानी कि वो उसका एड्रेस हो जाएगा। एस का जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाएगा, टी। टी एस अगली बार एल्स में क्या होगा, एल्स एस में ऐसा करते हैं, एस तो फिक्स्ड है ना, एस को नहीं कर रहे, ई को शिफ्ट करते हैं। तो ई का जो नेक्स्ट है, क्योंकि हमें एंड के नेक्स्ट में जोड़ना है, स्टार्टिंग के बाद नहीं जोड़ना, लास्ट के बाद जोड़ना है, तो एंड का जो नेक्स्ट है वो बन जाएगा नल। क्यों, स्टार्ट भी तो नल है और एंड भी नल है। इस केस में नल है, लेकिन अगली बार अगर हम आगे चलेंगे ना तो थोड़ा सा अलग फर्क हाँ पड़ेगा। जी। जैसे मान लो यहाँ पे हमने अब अच्छा एक चीज, एक लाइन और लिख दूं मैं। अब मैंने क्या किया है, ई का जो नेक्स्ट है वो ये बन गया, यानी कि ये लिंक इससे कनेक्ट हो गया, और अब क्या करेंगे, ई को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ई इक्वल्स टू ई का नेक्स्ट, ई का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब अगली बार जब हम अरे बनाएंगे, तो रिपीट हो गई स्टेटमेंट। हाँ रिपीट हो जाएगी अब स्टेटमेंट, ये वाली जो लाइन है फिर से रिपीट करेंगे, हम टी को दोबारा से बनाएंगे, ये टी बन गया दोबारा से। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा था ई का नेक्स्ट, अगर हम अब एस का नेक्स्ट पे कर देंगे इसको, तो एस के नेक्स्ट में कुछ है, तो हमें हमेशा ई को ही मूव करना होगा। अब ई को हम यहाँ पे लगाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा आगे। ठीक है जी। अच्छा ऐसे ऐसे ये मूव होता जाएगा। तो ये हमने कर ही रखा है, ये चलता जाएगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए है जब हमारी लिस्ट एम्प्टी थी, ये सेकंड टाइम से लेके आगे तक चलता है। और ये मैंने नल लिख दिया, टी का जो नेक्स्ट है वो टी करना था ना, हाँ जी। तो मूव करना था ना, तो इसमें लूप लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके एंड तक लूप चल जाएगा। ठीक है, तो चला के देखते हैं लूप में, तो कहाँ तक लूप चलेगा, जब तक यूज़र चाहे, जब तक यूज़र डेटा एंटर करना चाहेगा तब तक लूप चलता जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कैर का, कैर सी एच इक्वल्स टू, शुरू में हमने या शुरू में कुछ भी नहीं डाल रखा, और इसमें सीधा लगा दिया हमने डू वाइल लूप। तो डू मतलब स्टार्ट, ये स्टार्ट कर देगा इस लॉजिक को, और एंड में हम लगाएंगे वाइल लूप, तब तक चलेगा जब तक कि वो उसको वैल्यूज मिलती रहेगी। तो जब तक सी एच इक्वल्स टू है वाई के, तो ये चलता है। अब सी एच में क्या है वैल्यू, वो हमें यूजर से इनपुट करवानी है, तो यहाँ पे गेट कैर ले लेते हैं। गेट कैर से क्या होगा, कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा, सी एच इक्वल्स टू गेट सी एच, गेट कैर। तो यहाँ पे हमने गन सी एच की तीनों ऑप्शन है। अब हमें इसको प्रिंट भी तो करवाना है, तो प्रिंट भी करवा लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे तो हम सिर्फ स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर स्टोर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लूप चला लेते हैं। ठीक है, लूप चला लेते हैं और उसको एंड तक प्रिंट करवाते हैं। तो मैं लूप इसमें वाइल की लगा रहा हूँ, और कहाँ से कहाँ तक चलेगा। प्रिंट करवाने के लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, पॉइंटर पी को प्रिंट करवाएंगे हम स्टार्टिंग से एंड तक। तो वाइल जब तक पी नॉट इक्वल्स टू है नल के, जब तक पी नल नहीं है तब तक ये चलता जाएगा। और पी क्या है, जैसे ही हमने फर्स्ट यहाँ पे हम जब प्रिंट करवा रहे हैं, ये सारा डेटा हमारा प्रिंट सारा डेटा जो हमारा है
ठीक है। तो यहाँ पे हम करवाएंगे एक बार जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम इको करते हैं स्टार्टिंग, और यहाँ पे मैंने लिया इक्वल्स टू एस, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ई का डेटा। ई का क्या है, डेटा का मतलब ये रोल नंबर है। तो ये रोल नंबर को सबको प्रिंट करता जाएगा, स्पेस दे देते हैं बीच बीच में, और ये चलता जाएगा जब तक उसको नल नहीं मिलेगा। और पी को क्या करना है, आगे आगे मूव करना है। तो पी इक्वल्स टू ई का नेक्स्ट, पी आगे आगे भी मूव होता जाएगा। पी शुरू में एस में है, स्टार्टिंग में है, नल नहीं है, जो स्टार्टिंग वाला नोड है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर अगले पे मूव होगा, फिर अगले का डेटा प्रिंट कर देगा, आगे मूव होता जाएगा, चेक करता जाएगा, जब तक उसको नल नहीं मिलेगा तब तक ये प्रिंट करता जाएगा। प्रिंट करा मैंने यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने देखते हैं यहाँ पे alloc.h में ही वो एरर दे रहा है, सेव कर रहे हैं तो ये चल तो रही है, और इसको रन करके देखते हैं। रन में चल भी रहा है, सही है। तो यहाँ पे हमने लिखा 10 और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया 10 और प्रोग्राम एंड हो गया। एक और हेडर फाइल बनानी पड़ेगी हमें। हाँ, कोनियो इसके अंदर आता है std अब रुका है वो। कंटिन्यू करना मैंने यस दिया तो दोबारा से रोल नंबर पूछ रहा है 10 दिया, 20 दिया इस बार मैंने, तो ये लिंक लिस्ट हमारी प्रिंट होती जा रही है 10 और 20। ठीक है। और ऐसे प्रिंट दोबारा से कंटिन्यू करना है, तो यस वाई, और यहाँ पे मैं दिया 15, तो 10 के साथ 15 भी ऐड होगा, तो एंड में वो ऐड होता जा रहा है और साथ साथ ही हमने डिस्प्ले किया है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ पढ़ी, फ्लश क्या कर रहा है, यहाँ पे नो कर देते हैं इसको। फ्लश क्या करता है, ये बफर को क्लीन करता है, क्लीन बफर वैल्यू। बफर मतलब गार्बेज वैल्यू, जो हमारी पहले से ही वैल्यू वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर पहले से ही एक वैल्यू स्टोर होती है। हमने एक मेन्यू बनाई थी एरे में, जिसमें हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, डिलीट किया था, और क्या किया था, एडेड पोजीशन किया था। तो इंसर्ट में तुम्हारे अब 3 पार्ट्स आ जाएंगे, स्टार्ट, मिड, एंड। ठीक है। डिलीट में भी 3 पार्ट आएंगे, स्टार्ट, मिड, एंड। और सर्च में तो सर्च ही है, और क्या होगा फिर, अपडेट होगा, बस। ठीक है। 1 फॉर इंसर्ट इन द बिगनिंग, 2 फॉर इंसर्ट इन द मिडल, और 3 फॉर इंसर्ट इन द एंड। अब ये तीनों को हमने अलग अलग क्यों पूछा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो लॉजिक होगा वो डिफरेंट होगा। हाँ जी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा लिंक लिस्ट है, ये हमारी, मान लो इसके अंदर कुछ हमने नोट्स बना दिए, 1 2 3, बस 3 ही बना रखे हैं, और ये इससे एक दूसरे से कनेक्ट है, ये एस है और ये ई है। अब हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया यहाँ पे, अब हमने इसको डालना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे डालना है। स्टार्टिंग में जब हम इस वैल्यू को डलवाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें एस को मूव करना होगा, एस को हटा के यहाँ पे रखना होगा। अच्छा, तो बैकवर्ड कैसे मूव करेंगे? बैकवर्ड नहीं मूव कर रहे, इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ पे पीछे वाली वैल्यू, तो हमें क्या कर देंगे, टी का जो अगला है वो एस बन जाए, टी का नेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, टी का नेक्स्ट एस हो जाएगा, और एस को मूव कर दिया, टी पे आ गया। तो मैं फिर वो तो मूव नहीं कर सकते। अच्छा, एस इक्वल टू टी कर देंगे। हाँ, एस इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो सर फिर नल फिर से लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एस तो ऑलरेडी नल होगा। हाँ, इसमें नल नहीं होगा, बिल्कुल
अच्छा, अच्छा। अब बताओ, हमने एक नया नोड इनपुट करवाया जिसका नाम है टी। अब इसको हमें करना है एंड में, तो कैसे ऐड करोगे? कहाँ पे एंड में ऐड एंड, करना है? हाँ। सर तो एंड को मूव करेंगे अब टेम्पररी की तरफ। तो पहले क्या करेंगे, ई का अगला लिंक बनाएंगे पहले। ई पहले का जो लिंक अगला बनाएंगे। है वो क्या बन जाएगा? टी। ई। टी। ई का टी, नेक्स्ट अच्छा। टी। और ई कहाँ पे आ जाएगा? इक्वल टू टी। टी पे। और ई का जो नेक्स्ट है, टी का जो नेक्स्ट है वो तो नल ही है। नल हो जाएगा, वो हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, और टेम्पररी अपने आप पीछे चला जाएगा? मतलब नहीं, पीछे तो अपने बना आप, ही हुआ है, अच्छा ठीक है, वो वहीं रहेगा। अपने आप तब जाएगा जब हम लिखेंगे ई का जो नेक्स्ट है। हमें लिखना होगा नल यहाँ है। पे ई ई का का नेक्स्ट नल है। नेक्स्ट नल, ई का नेक्स्ट टी। ई का पहले, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ई का नेक्स्ट टी हो जाए, फिर हम्म, ई को हमें मूव करना है टी पे, हाँ और जी। फिर ई का जो नेक्स्ट है वो हमें वो नल लिखना हो है जाएगा। नल। समझ गई। ठीक है, ये ठीक है। हमारा एंडिंग के लिए है। मतलब तीनों का ना अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है। एस को मूव, एस को स्टार्टिंग में ऐड करना है तो अलग लॉजिक था, एंड में ऐड करना है तो अलग लॉजिक है, मिडल का अलग लॉजिक है। मिडल में कैसे करेंगे बताओ? ये हमारा मिडल में टी है। टेम्प ले लेंगे इसको। हम्म, कहाँ डालना है? कहाँ डालना है बताओ? कहीं पे भी डाल सकते हैं बीच में। नहीं, हमें इसमें ना पोजीशन पूछनी पड़ेगी, क्योंकि यूजर, अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि कहाँ डालें, भाई बीच में तो बहुत सारे नोड्स हैं, तो हमें उस यूजर से ही पूछना पड़ेगा, भाई तुम कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, उसकी पोजीशन बताओ। मान लो ये फर्स्ट, इसमें जीरो से तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है, फर्स्ट सेकंड 5 नोड है इसमें। तो उसने कहा कि भाई मेरे को सेकंड में डलवाना है, तो हमें सेकंड में क्या करना होगा? अब ये जो फर्स्ट का अगला है, ये फर्स्ट का जो अगला है वो बन जाएगा टी, और टी का जो अगला है वो बन जाएगा सेकंड। ऐसे हमें ऐड करना है उसको। तो जिस तरह से हमने पहले सिंगल लिंक लिस्ट करी थी, अगर हम डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो ये भी सेम ही कंसेप्ट है। बस डिफरेंस ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट वन डायरेक्शन में चलती है, डबल लिंक लिस्ट बोथ डायरेक्शन में चल डबल सकती है। डायरेक्शन। ठीक है। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में चल सकती है। बोथ डायरेक्शन का मतलब है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें बैकवर्ड जाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? हम्म। जो हम नोड बना रहे थे उसके 3 पार्ट्स करने होंगे। पहला नोड है प्रीवियस एड्रेस, बीच वाला है डेटा, और थर्ड वाला है एड्रेस लेकिन नेक्स्ट। नेक्स्ट का। ये भी एड्रेस है और ये भी एड्रेस है, फर्स्ट और थर्ड एड्रेस है, बीच वाला डेटा है। ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट। ठीक है। ठीक है, तो बस अब मान लो सबसे पहले सेम वैसे ही बनाएंगे इसमें भी हम। मान लो ये टी है, तो टी में ही हम क्या करेंगे, एस को और एस ई को, डाल देंगे और एन डाल देंगे। ई और इक्वल एस कर यहीं देंगे। पे आ जाएगा। पहली बार हमने क्या किया था, ई का जो नेक्स्ट था, यहाँ पे लिख दो नल आगे करा से, हमने था। यही किया था हमने, ई का नेक्स्ट नल हो जाएगा दोनों के केसेस में। तो ये तो ये करेंगे हम कि भाई इसका जो हाँ जी। नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस में क्या डालेंगे? ठीक है। क्या डालेंगे? प्रीवियस। प्रीवियस में वो प्रीवियस भी तो नोड का नल ही एड्रेस। होगा। प्रीवियस में डालेंगे प्रीवियस नोड का एड्रेस, जो कि इस केस में है ही नहीं। हाँ नल ही है, मतलब अभी तो खाली है। तो इसका जो प्रीवियस है वो होगा नल। तो हर नोड का 2 पॉइंट बनेंगे, एक प्रीवियस एक नेक्स्ट। अच्छा, मान लो एक और नोड हमने यहाँ पे बना लिया, ये एक और नोड बनाया, अब इसके एंटर करवाएंगे ना यूजर से। यूजर से इनपुट करवाएंगे, और ये हमने एक और नोड बना लिया। अब इसको, ये यहाँ से टी हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें इसके साथ अटैच करना है। अब सर जो अब ये स्टार्ट है ना, मतलब हम एंड को क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? हाँ, तो करेंगे ना, ये अब अच्छा वही तो करना है, वही करना है, हाँ, वही तो क्वेश्चन है। हम कहेंगे कि जो एंड जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट होगा ई का, मतलब ई इक्वल टू ऐसे होगा कुछ, हाँ इक्वल टू टी, और फिर ई इक्वल टू टी। और ई का नेक्स्ट, नल हो जाएगा फिर ई का नेक्स्ट नल। और
और प्रीवियस का प्री, ई का प्रीवियस एस ई का प्रीवियस एस, ई का प्रीवियस एस नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि हो सकता है इस केस में तो वैलिड है ये, लेकिन हो सकता है वो आगे निकल गया हो। थर्ड थर्ड के केस में, थर्ड वाले केस में ये नहीं चल पाएगा जब थर्ड नोड ऐड करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना होगा, टी का प्रीवियस ही बनाना होगा। जैसे हमने ये पहले बनाया था ना, ये वाली जो लाइन आएगी ना, ये आएगी पहले। क्या आएगा, ई का प्रीवियस ई हो जाए, टी का प्रीवियस ई हो जाए। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ई का जो नेक्स्ट है, ई अभी यहीं पे ही है, इसका जो नेक्स्ट है वो टी बन ठीक जाए, है और टी का जो ठीक है प्रीवियस है वो बन जाएगा ई, ई अभी ई यहीं पे ही है, ठीक है ठीक है, ये बन जाएगा। और फिर हमने क्या करा, ई को टी बना दिया, तो ई यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है और ठीक है फिर हमने क्या मतलब करा, पहले हम एड्रेस वगैरह लिंक करके एलोकेट कर देंगे फिर लास्ट में हम उसको इक्वल करेंगे हाँ पहले हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, फिर पॉइंट मूव कर कर रहे रहे हैं, हैं ठीक है फिर मूव ठीक है। कर रहे और हैं नल भी लास्ट में आएगा, नल तो लास्ट में ठीक है आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें डलवाना है, जो भी कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने एक और नोड बनाया, तो फिर ये हमारा टी ये बन जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये टी है अब। तो ई का फिर से वही, ई का जो नेक्स्ट है वो टी हो जाएगा, टी का जो प्रीवियस है वो ये हो जाएगा। यानी कि जितने भी नोड्स बन रहे हैं उसके 2 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। 2 ठीक है पॉइंट्स बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे वो कनेक्ट होता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ये नल, ठीक है जी। तो नल हमें इसमें प्रीवियस मूव भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमें रिवर्स लिस्ट करना है तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे ई टू एस, ई टू एस तो वो रिवर्स प्रिंट कर देगा, अच्छा ठीक है जी। तो ये वाला माइनस माइनस प्रोग्राम करके तुम ना ट्राई करके देखना। अच्छा नहीं ई टू एस कैसे करेंगे ई हाँ एरो अच्छा एस चलो, बस वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, सेम वैसे ही लॉजिक। और यहाँ पे हमने लिखा इंट रोल नंबर ही ले लेते हैं, केवल एक ही चीज वैल्यू। और यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा था पिछली बार, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट एक और लाइन लिखेंगे क्या करने के लिए, प्रीवियस बनाने के लिए। रिवर्स तो यहाँ पे आ जाएगा अच्छा स्ट्रक्ट प्रीवियस स्टूडेंट पॉइंटर प्री ले लो, प्रीवियस कोई भी नाम ले लो, ठीक है। प्री तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। और इससे हर नोड 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक हो गया डेटा के लिए, एक हो गया नेक्स्ट के लिए, एक हो गया प्रीवियस के लिए। ये लिखने से 3 ठीक है पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको लिखते जाओ बस, बाकी चीजें बनाओ। मेमोरी लिमिट सेम वैसे ही होगी, लॉजिक काफी हद तक सेम वैसे ही लगेगा, ठीक है हो जाएगा। सॉल्व कर लूंगे सर्कुलर में क्या होगा, सेम सिंगल सिंगल वाला हमने जो डायग्राम बनाया था ना, सेम यही है डायग्राम, ठीक है सेम यही वाला डायग्राम आएगा सर्कुलर में भी। बस डिफरेंस क्या है, जो लास्ट होता है एंड, एंड है उसका नेक्स्ट नल नहीं होता, एंड का नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। ठीक है सेम वही है, सिंगल लिंक लिस्ट, स्ट्रक्चर भी सेम, सब कुछ सेम है, बस नल नहीं है इसमें, एस है। तो सर फिर ये एंड ही होगा ना तो एंड का नेक्स्ट तो फिर स्टार्ट हो जाएगा एंड का नेक्स्ट स्टार्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। कैसे एंड का एक बार लिख नेक्स्ट, कर दिखाना देखो यहाँ पे हमने नल कहाँ लिखा था, ये लिखा था ई का नेक्स्ट नल, यहाँ पे हमने लिखना है ई का नेक्स्ट एस, ई का नेक्स्ट एस ठीक है बस ये लिखना है, एक लाइन चेंज किया, ठीक है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट कर लिया। और मुझे लग रहा है अब तुम्हें सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी क्लियर हो चुका है। अच्छा ये सर्कुलर डबली था नहीं, ये तो था डबली लिंक लिस्ट,
डबली लिंक ये लिस्ट। तो डबली है, ठीक है। लेकिन इसको देख के तुम सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी समझ पाओगे। अच्छा, बताओ कैसे। एक मिनट रुको। हम्म। अ, अच्छा मैं मतलब वही है कि ए का नेक्स्ट जो होगा वो स्टार्ट ही होगा, लेकिन हाँ उसका प्रीवियस, स्टार्ट का जो प्रीवियस है वो एंड हो जाएगा। बिल्कुल सही। एंड का जो नेक्स्ट है वो स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग का जो प्रीवियस है वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एडवांटेज क्या मिला हमें सर्कुलर के केस में, कि यहाँ पे हम अननेसेसरी नल को होल्ड करवा रहे थे, उसके एड्रेस में स्टोर करवा रहे थे। भाई कंटेनर तो है ही ना हमारे पास, ये जो 3 कंटेनर्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, एक कंटेनर में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, नल को। मतलब एक कंटेनर हमने ऐसे रखा है कि वो खाली रखे, तो खाली रखने का कोई फायदा नहीं था। तो इसीलिए हमने उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया, चाहे वो नेक्स्ट का हो, चाहे वो एंड का हो, या फिर वो फर्स्ट का हो। तो ये फायदा है सर्कुलर लिंक लिस्ट में।